Hi friends, today we start the topic that we discussed in our previous video. So the topic is why we need data structure and what is the benefit, or we can say what is the advantage of using data structure. So both the topic we will discuss in our video. So let's start the topic. Why do we need data structure? कि हमें data structure कहाँ जरूरत पड़ती है? So we know that different data structure have different pros and cons. So the word pros and cons simply means advantage and disadvantage. So different data structure के अलग अलग अपने बेनिफिट्स होते हैं, क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, वो अपन इस वीडियो में देखेंगे. तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल यूज करते हैं. देखिए, अगर कुछ साल पहले देखा जाए तो अपने पास जब 1 GB रैम के मोबाइल्स होते थे, उसके अंदर अपन जब अगर 2 या 3 या फिर उससे ज़्यादा अगर अपन एप्लीकेशन यूज़ कर देते थे 1 GB रैम वाले मोबाइल के अंदर, तो अपन ने नोटिस किया होगा कि उसकी जो प्रोसेस स्पीड होती है थोड़ी स्लो हो जाती है, वो थोड़ा स्लोली काम करता है. तो वही चीज़ यहाँ पे कि अगर कोई एप्लीकेशन मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर जो नंबर ऑफ टास्क होते हैं, अमाउंट ऑफ डेटा होता है, वो डे टू डे इंक्रीज हो जाता है. तो ऑब्वियसली कि कुछ प्रॉब्लम अराइज होती है. तो कौन कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है? तो वो प्रॉब्लम से प्रोसीजर स्पीड के ऊपर कि इसकी स्पीड पे फर्क पड़ता है. डेटा सर्चिंग की अपन डेटा सर्च करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या डेटा सर्च स्पीड कम होगी कि ज़्यादा होगी वो. और मल्टीपल रिक्वेस्ट कि अगर उस टाइम पे मल्टीपल रिक्वेस्ट आती है तो क्या बिहेवियर होगा, कि क्या कैसे वर्क करेगा, उसके ऊपर अपन देखते हैं अपन की क्या क्या होती है. चलिए, तो पहले देखते हैं अपन स्पीड. तो प्रोसेसर स्पीड क्या होती है? टू हैंडल वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करेंगे, हाई स्पीड प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड, क्योंकि जितना लार्ज डेटा होगा, जितना अपने पास मैसिव डेटा होगा, उतनी अपने स्पीड हाई होनी चाहिए. क्लॉक फ्रिक्वेंसी मतलब जो भी सीपीयू की स्पीड हाई होनी चाहिए, जिससे अपन जल्दी एक्सेस कर सके डेटा को. तो उस हिसाब से जैसे डेटा बढ़ता जाएगा उस हिसाब से अपन की स्पीड भी फास्ट होनी चाहिए अपने प्रोसेसर की. अगर वो फास्ट नहीं हो पाती है, अगर किसी रीजन से वो नहीं हो पाता है, तो अपने कहा जाएगा प्रोसेस फेल हो जाता है. प्रोसेसर उस स्पीड को गेन करने के लिए कि सारे प्रोसेस को रन करा सके, तो एक प्रोसेस फेलियर हो सकता है प्रोसेसर की स्पीड के हिसाब से. सेकेंड आता है डेटा सर्च. डेटा सर्च क्या होता है कि अपने पास कोई भी एप्लीकेशन है, इफ अवर एप्लीकेशन नीड टू सर्च फॉर ए पर्टिकुलर आइटम, कि अपने किसी भी एक पर्टिकुलर आइटम सर्च करना हो तो कहाँ से, इट नीड ट्रेवर्स एन टाइम. मतलब अपने पास अगर एन डेटा है, मतलब एन नंबर ऑफ डेटा है, और हमको डेटा को सर्च करना है, तो अपन को एन टाइम ट्रेवर्स करना पड़ेगा. ट्रेवर्स का मतलब है कि एक एक करके हर एक आइटम को चेक करना पड़ेगा क्या वो आइटम है क्या नहीं है. तो उसके लिए अपन को एन टाइम अपना जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर एन हो जाएगी, जिससे अपन को ज़्यादा टाइम लग जाता है. अपना मेन एम क्या है कि अपन को टाइम जो कॉम्प्लेक्सिटी है या फिर टाइम जो नीड होती है उसे कम से कम करना है, तभी हमारी इफिशियंसी इंक्रीज होगी. थर्ड है मल्टीपल रिक्वेस्ट, कि अगर एक ही टाइम पे अगर डिफरेंट यूजर उस पर मल्टीपल रिक्वेस्ट डालते हैं कि सर्वर, जैसे इफ थाउजेंड ऑफ यूजर आर सर्चिंग फॉर ए डेटा साइमल्टेनियसली ऑन ए वेब सर्वर, कि एक ही टाइम पे अगर अलग अलग बंदे, अलग अलग थाउजेंड्स ऑफ जो यूजर होते हैं, अगर उसके ऊपर रिक्वेस्ट डालते हैं, तो मे बी कुछ परसेंट चांस होता है कि डेटा फेलियर हो जाए. तो ये सब रीजन है कि डेटा फेलियर हो सकता है. तो इस रीजन को रिजोल्व करने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट यूज किया है, डेटा स्ट्रक्चर. तो अपन जानते हैं डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है. डेटा स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज और उनके बीच में रिलेशंस, और उनके ऊपर जो फंक्शंस और ऑपरेशन अपन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अपन डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं. और इन्हीं प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट यूज हुआ है डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, तो अपना सेकंड टॉपिक क्या है? सेकंड है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर. तो डेटा स्ट्रक्चर यूज करने के कौन कौन से एडवांटेज होते हैं यूज करने के, कि अपन क्यों यूज करें डेटा स्ट्रक्चर, कोई तो रीजन होना चाहिए अपने पास. तो अपने पास वेरियस एडवांटेज है. कौन कौन से एडवांटेज है? जैसे पहले देखते हैं अपन इफिशियंसी. तो इफिशियंसी अपन ने याद है लास्ट लेक्चर में भी अपन ने डिस्कस किया था इफिशियंसी क्यों जरूरी है. तो इफिशियंसी का मतलब होता है, जनरल मीनिंग होती है कि टाइम प्लस स्पेस, कि कोई भी चीज को करने के लिए अपन कितना टाइम यूज कर रहे हैं. मतलब अपन को इफिशियंसी इंक्रीज करनी तो मिनिमम टाइम होना चाहिए, कि जितना अपन किसी काम को करने के जितना मिनिमम टाइम लेंगे उतनी उसकी इफिशियंसी आई होती है. और सेकंड डिपेंड करती है स्पेस पे, कि हमें कम से कम स्पेस यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, वो अपनी इफिशियंसी को इंक्रीज करेंगे. चलिए देखते हैं. इफिशियंसी ऑफ ए प्रोग्राम डिपेंड अपॉन चॉइस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, या कि अपन डिपेंड करता है कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं अपन, क्योंकि अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर की अलग अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कि वो किस काम को कितनी देर में खत्म कर सकता है, किस काम को कितना देर वो कितना हाई टाइम लेगा. तो डिपेंड करता है, अलग अलग वेरी करता है अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर से, कि अपन कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं तो कितना टाइम लेता है. देखो एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज वी हैव सम डेटा एंड वी नीड टू परफॉर्म सर्चिंग फॉर ए पर्टिकुलर रिकॉर्ड. एक रिकॉर्ड से वो डेटा में सर्चिंग परफॉर्म कर रहे हैं. तो क्या होता है, अगर उस केस के अंदर अपन ने एरे यूज किया, तो
एरे क्या होता है, देखिए एरे अपन अभी फर्दर आगे डिस्कस करेंगे अपने वीडियोस में। तो अपन एरे, अगर अपन एरे यूज करते हैं तो एरे क्या होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। जब हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, तो उसके अंदर अगर अपन को डेटा सर्च करना है तो अपन हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करना पड़ेगा। पर्टिकुलर एक एलिमेंट से अलग अलग एलिमेंट जाएंगे तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है एरे की, होती ऑर्डर ऑफ n होती है। मतलब हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करके उस एलिमेंट तक पहुंचना है तो वो n टाइम यूज करेगा। और उससे बेटर जो होते हैं अपन और भी कॉन्सेप्ट है, जैसे बाइनरी सर्च हो गया, हैश टेबल हो गई, ये अदर मोर रिगरसली यूज होने वाले जो कंसेप्ट डेटा के, जो कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम होती है और बहुत बेनिफिशियल होती है। तो ये इफिशिएंसी है। सेकंड होती है इसकी एडवांटेज, रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी मतलब कि अपन डेटा को क्या दोबारा रीयूज कर सकते हैं किसी अदर फॉर्म में, किसी अदर एप्लीकेशन में, अदर प्रोग्राम में। सो यस, डेटा स्ट्रक्चर आर रीयूजेबल। डेटा स्ट्रक्चर को अपन रीयूज कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं, व्हेन वी implemented a particular data structure we can use it other places। मतलब अगर अपन कोई भी अदर डेटा स्ट्रक्चर यूज करते तो अपन अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कैन बी कंपाइल्ड इनटू लाइब्रेरी विच वी यूज टू डिफरेंट क्लाइंट्स। तो अपन अलग अलग, मतलब जो अपने पास डेटा पड़ा होता है वो अपन को रीयूज कर सकते हैं अलग अलग प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो ये डेटा स्ट्रक्चर रीयूजेबिलिटी के वो। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन सेपरेट द स्पेसिफिकेशन ऑफ डेटा टाइप from its implementation, and an abstract data type is a specification of collection of object and its set of operation that act on those object। तो देखिए क्या होता है एब्स्ट्रैक्शन, क्या होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, क्या होता है कि अपने पास एक प्रोग्राम है, पूरा एप्लीकेशन प्रोग्राम है, इसके ऊपर डेटा सेपरेट, जिसको अपन को ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जिस एरिया पे अपन को ऑपरेशन परफॉर्म करना है उस एरिया को अपन अलग कर लेते हैं, उस ऑब्जेक्ट को अलग कर लेते हैं और उस पूरे पोर्शन को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बोलते हैं। उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो अपन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप पे परफॉर्म करते हैं, तो उन्हें अपन क्या बोलते हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। सो ये जो बेसिक मेन इंपॉर्टेंट एडवांटेज थे डेटा स्ट्रक्चर यूज करने की।